प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, इसको कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसको किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न दिया हुआ है कि 2 वर्ष का जो CI दिया हुआ है यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 210 रुपया, और 3 वर्ष का जो CI दिया हुआ है वो दिया हो 331 रुपया। आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, खासकर इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट के थ्रू इसलिए नहीं जाएंगे कि ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि आप फिर देख के आप थक जाएंगे कि इसको छोड़ ही दो। लेकिन इसको ट्रिक क्या है, इसका किस तरह से करना है इसको समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में पहले अंतर देखेंगे कितने का है, और इससे भी पहले देखेंगे कि ये कोई एक संख्या से कट रहा है क्या। ये दोनों 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई भी एक संख्या जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहा हो उसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन इस केस में ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके बीच अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है, अंतर 1 यानी 331 में से 210 घटाएंगे तो आ जाएगा 121। अब इसको 121 को क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, यानी 121 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। अब 11 को क्या करना है कि +1 के फॉर्म में लिखना है, यानी इसको 10 + 1 यानी +1 के फॉर्म में लिखने तो क्या करेंगे, 10 + 1 लिखेंगे। अब इस 10 + 1 को क्या समझना है, इसको समझिए। इसको इस तरह से लें कि 10 रुपया पर 1 रुपया के ब्याज है, तो 100 रुपया पर कितना होगा, तो 10 दहाँ का 100, यही 10% आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ये एक जस्ट बनाने का तरीका है। किस तरह से आता है ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा है, इसलिए उसमें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, इसके बीच का जो अंतर होगा उसका वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल को +1 के फॉर्म में लिखना है, तो +1 के फॉर्म में लिखेंगे, 10 + 1 लिख दिया। इसको कहना इस तरह से है, समझना इस तरह से है कि 10 रुपया पर 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 100 रुपया पर क्या होगा, 10%। सिर्फ इतना ही करना है हर एक प्रश्न में। जब कभी भी 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो इस तरह से करना है। एक प्रश्न इस तरह के और करते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 234 रुपया तथा 381 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। सेम प्रश्न है, किस तरह से करना है उसी तरह से अप्लाई करना है। वीडियो को पॉज करके आप उसको कर सकते हैं, इसको ट्राई कर लीजिए। क्या है देखते हैं। सेम प्रश्न है, प्रश्न ये दिया हुआ है कि 2 वर्ष के लिए CI दिया हुआ है 234 रुपया, 3 वर्ष के लिए जो CI दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, वो है 381 रुपया। मैंने क्या कहा कि अगर ये किसी तरह से डिवाइड हो रहा हो तो आपको डिवाइड कर देना है। तो 4 3 7 2 9, 8 1 9 3 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 9 8 24, 3 से करेंगे 3 एक बार में, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, यानी ये हो गया 78 और ये आ गया 127। अगर डिवाइड हो रहा हो कोई भी एक संख्या से तो उसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बीच का अंतर लेना है। इसके बीच का अंतर लेंगे तो ये आएगा 49। 127 में 78 लगाएंगे तो क्या आएगा, 49। अब क्या करना है, 49 का वर्ग ले लेना है, वर्गमूल लेना है, तो ये होता है 7। 7 को कैसे लिखना है, +1 के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे तो 7 + 1 लिख सकते हैं, 6 + 1 लिख सकते हैं। अब इसको कहना किस तरह से है कि 6 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज है, तो 100 रुपया पर कितना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 से 50, यानी 16.2/3% होगा इसका आंसर। इस तरह से इस प्रश्न को करते हैं। 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का जहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, आपको इस मेथड से चले जाना है। ये ट्रिक अपनाना है, आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा।